चलिए सभी लोग यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा। आज पार्ट नंबर कितना है बाबू? तो पार्ट नंबर आज 6 है, ठीक है। तो आप लोग का आज 5 मतलब कि पार्ट 5 तक आप लोग तो पढ़ चुके हैं सभी लोग जितने भी बच्चे हैं। अब आप पार्ट आप लोग का कितना चलेगा? 6 से, जो कि हम 25 तक बना दिए थे और कहते कमेंट कर कर हमें जरूर बताएंगे कि आपको इस समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलिए अब आगे कोशिश करते हैं बढ़ने के लिए, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना है और समझना है यहाँ पर, ठीक है। 26 नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 प्लस कॉस कितना निकालना है? 50। तो क्या ये 2025 में पूछा गया है, क्या ये आराम से बनेगा या फिर नहीं बनेगा? इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। LHS साइन 40 डिग्री और साइन कितना बाबू? 75। कुछ इसमें करना नहीं है, लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और यहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस 15 डिग्री। 90 माइनस कितना हो जाएगा? ये 15 डिग्री। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, तब 90 से ये चेंज होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये कॉस 50 और यहां पर हो जाएगा कॉस 15। क्या ये हार्ड था? बन गया? आसानी से समझ में आया आप लोग को? एक एम नंबर था बाबू, 26 नंबर का सवाल कितना हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? ये 2025 से पूछा गया था 2 नंबर का सवाल, अब बहुत आराम से आसानी तरीके से हम बता दिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है? चलिए नेक्स्ट सवाल में यहां ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन है? जो मान निकालना है 2027 वाला है, 2027 बोल दिए हम, 2026 में ही पूछा गया है, ठीक है। मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट इसका 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, कहानी खत्म, लड्डू। लेकिन हम बताएंगे, ठीक है ना, पहले बता कर देखेंगे कैसे ये बता दिए जो हम, ठीक है। सेक 39 डिग्री, कोसेक 51 डिग्री, साइन 67 डिग्री, कॉस 23 डिग्री, कॉट 45 डिग्री और कॉस कितना डिग्री बाबू? 0 है, ठीक है। सभी लोग देखना, यहां पर लिख सकते हैं हम सेक 90 माइनस 51 डिग्री। नीचे वाला को हम चेंज नहीं करेंगे बाबू, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दोनों में से एक को चेंज करना है। यहां पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा बाबू? कॉस 23। और ये तो कॉट 45 का मान 1 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। चलिए ये क्या हो जाएगा बाबू? तो कॉसेक 51 डिग्री बाई कॉसेक 51 डिग्री, कॉस आपका हो गया 23 डिग्री बाई कॉस कितना हो जाएगा बाबू? 23 डिग्री, -1 और -1 क्या ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस में भी कटेगा तो कितना? 1 प्लस में एगो -1 है, एगो -1 है, ये इससे काट दिया, इससे काट दिया, कितना आ गया बाबू? तो 0 आ गया। क्या आंसर समझ में आया? 2 क्वेश्चन कल ही छूट गया था, कल ही हमको बता देना चाहिए था, हम कल ही छोड़ दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे क्या है जो, ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट होगा, शॉर्ट प्रश्न है, ठीक है। यहां पर से देखिएगा शॉर्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? जाकर इस तरह का सवाल आएगा, एकदम बहुत मजेदार सवाल है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेरे टाइम भी आया था और हम जल्दीबाजी में गलती सॉल्यूशन किए थे। देखिए 2012 में हम एग्जाम दिए थे, ठीक है ना, उसी टाइम आया था। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलो क्या है? tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इक्वल टू लाना है सेक स्क्वायर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर 5। हम दोनों तरीका से कोशिश करेंगे आपको हम समझाने के लिए। पहले देखो आराम से, इजी लेवल में देखेंगे हम लोग। tan स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस कितना है? 2 है। हमको ये लाना है, आराम से सॉल्यूशन करेंगे
ठीक है, tan स्क्वायर फाई कॉट स्क्वायर फाई। बाबू इसको क्या हम 1+1 लिख दूं, चलेगा? कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। क्या हम 2 को 1+1 लिखेंगे तो एगो 1 tan को देंगे, एगो किसको देंगे बाबू, तो कॉट को देंगे। एकदम बहुत प्यार से एगो tan के दे दिए, एगो किसको दे दिए बाबू, तो कॉट के दे दिए। एक tan रखा और एक कौन रखा बाबू, तो कॉट रखा। इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो सेक स्क्वायर फाई, और इसका कितना हो जाएगा बाबू, तो कोसेक स्क्वायर फाई। एक सेक हो गया और एक कितना हो गया बाबू, तो कोसेक हो गया। सेक स्क्वायर फाई प्लस कोसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, आपको यहां से यहां भी पूछ सकता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम इसलिए यहां से यहां दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। चलिए ये क्या हो जाएगा बाबू, 1/cos लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख सकते हैं सेक का होता है 1/, इसका कितना लिख सकते हैं बाबू, तो साइन होता है। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है अच्छी तरीका से सब लोग को, जितने भी बच्चे हैं सबको क्लियर समझ में आ रहा है? एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर, तो cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, cos से cos गया, इधर गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कितना लिखाएगा बाबू, फाई लिखाएगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर फाई लिखाएगा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है कितना है बाबू, तो 1 है। नीचे में आएंगे cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई और कितना हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर फाई। अब इसको अलग अलग करेंगे, 1/cos स्क्वायर फाई इंटू 1/साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि मेरे दोस्त जब इन दोनों को गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 1/cos का कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई, और इंटू कोसेक स्क्वायर कितना हो गया बाबू, फाई। ये आपका हम प्रूफ कर दिखा दिए, ये एक नियम से आपके सामने हम प्रूफ किए हैं। ठीक है, हम दूसरा नियम भी आपके सामने हम चाहेंगे कि प्रूफ कर हम दिखाएं, तो आराम से समझते रहिएगा और कॉपी में भी जरूर उतारिएगा। कहीं पर दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना। चलिए इसको दूसरा का नियम हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, अच्छे तरीका से। दूसरा नियम है नियम 2। नियम 2 में एलएचएस में जरा ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पर tan स्क्वायर कितना है, फाई है, कॉट स्क्वायर कितना है बाबू, तो 5+2 है। बहुत प्यार से देख रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पर ध्यान देना कि tan स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 5 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 5। क्या हम इसको 2 को 1 से गुना कर दूं, चलेगा? 2 को 1 से गुना कर दे, चलेगा? कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, समझ में आया आपको? अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग? 1 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 1 को नहीं लिख सकते हैं? tan फाई गुने कॉट फाई। चलेगा बात को? ये चलेगा यहाँ तक कि नहीं चलेगा? बात समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का किसका? होल स्क्वायर। तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं बाबू साइन बाई कॉस, बहुत प्यार से। इसको भी लिखेंगे कॉस बाई साइन। अब एलसीएम बोलो मेरे बाबू, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ? तो कॉस कितना लिखेंगे? 5, और साइन कितना लिखेंगे बाबू? तो 5। कॉस से कॉस गया, इधर गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 5, और इससे से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 5 का कितना बाबू? ये होल स्क्वायर। बात समझ में आया? अब बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो 1 होता है। कितना हो जाएगा बाबू जाकर? तो 1 बटा कॉस 5 इंटू साइन 5 का कितना? होल स्क्वायर। बाबू हम इसको 1 गुने 1 लिख दे के चलेगा? कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। इंटू साइन 5 का कितना? होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आप लोग को आ रहा है? अब क्या करें, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 5 और कोसेक कितना बाबू? 5 का कितना? होल स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर 5 और कोसेक स्क्वायर 5। क्या ये आंसर आ गया आप लोगों का? कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया? ये आपका दूसरा नियम था। ये आपका कौन सा नियम था बाबू?
ये आपका पहला नियम से बना हुआ था और ये आपका कौन सा नियम से है, तो दूसरा अभी बताए जो अभी ये कौन सा आपका नियम से हो गया, तो दूसरा नियम से बताएं। बात समझ में आ रहा आप लोग को, समझ में क्लियर आ रहा आप लोग को कि नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट करके हमें बताइएगा कि दोनों नियम आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा समय ले लेता है। चलिए सेकंड नंबर सवाल क्या है, सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 कितना लाना 2 सेक थीटा। और ये कब लाना है, देखो ये 2012 में पूछा गया, यहाँ पर निगेटिव भी दे सकता था तो वही आंसर आता निकल कर, ठीक है ना, प्लस भी दे सकता है और माइनस भी देकर बनाया जा सकता था। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस कितना हो गया बाबू साइन थीटा। चलो बहुत प्यारा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर समझने में। दोनों का एलसीएम बोला जाए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस कितना हो गया बाबू साइन थीटा। अब थोड़ा सा देखना ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है, ये इससे तो इससे कट गया, इधर गुना हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा तो कितना बाबू, इससे ही कट गया तो कितना हो जाएगा कॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग कंटिन्यूअस क्लास करते रहिए, आप लोग का जो है पीडीएफ जो है वो आप लोग को हम यूट्यूब पर पूरा पढ़ाने के बाद यूट्यूब पर हम डाल देंगे, लेकिन इसका तो शायद चांस कम है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाला है जल्दी ही चालू होने वाला है, वो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यूट्यूब पर चला जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चल जाएगा, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बताया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बाबू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये कितना हो गया बाबू कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आइए, ये हो गया कॉस थीटा 1 प्लस कितना बाबू साइन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 1, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस कितना बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसे वैसे क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को हम जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 है, देखो पहले से इस दोनों का वैल्यू भी 1 है, तो 2 साइन थीटा बटा में बताओ, बटा में बेचारा बहुत देरी से घूम रहा है, ऐसी धोआ रहा है तकने से, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सही है, एक एक दो कॉमा ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटा में आइए, ये कॉस थीटा हो गया और 1 प्लस कितना हो गया बाबू, तो साइन थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा तो 2 बटा कितना प्राप्त हो गया बाबू कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। चलिए प्रूव्ड हो गया बाबू, ध्यान से देख लो क्या ये प्रूव्ड हो गया। अभी आप लोग का हम थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि अगर यहाँ माइनस कर दे देता तो कैसे बनाते हैं, तो उसको भी अभी आपको हम बतला देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए माइनस करके बता देना, यहाँ पर देखिए क्या था बाबू, क्वेश्चन क्या बोले थे हम अभी आपको, यहाँ पर ही 1 माइनस साइन थीटा रहेगा बटा में कितना रहेगा, तो कॉस थीटा रहेगा प्लस कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा बाबू वही आएगा, यही ना अभी आप लोग को बोले थे कि आंसर यही निकल कर आया। तो भाई देख लेने में क्या दिक्कत है, शायद हमारा ये क्वेश्चन ना देकर, हमारा ये क्वेश्चन अभी क्या है, हमारे ये क्वेश्चन ना देकर क्या दे दे क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन ना देकर अभी जो बता रहे हैं वही दे दे तो फिर फंस जाएंगे ना, ले लो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे बनेगा, जो एलएचएस में 1 माइनस साइन थीटा बटा कितना हो गया बाबू कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा बटा कितना है बाबू 1 माइनस साइन थीटा, सही है। अब ये देखो बाबू यहाँ पर ध्यान देना, तुम लोग समझना यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जो दोनों का एलसीएम कितना होने वाला है, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कितना बाबू साइन थीटा लिख दिए,
कॉस से कॉस जाएगा, ये गुना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, एक ऊपर में है ही पहले से, दो दो हो गया होल स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू इधर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अभी किसका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बाबू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना है बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में आएंगे, ये हो गया कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो बाबू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 लिख देंगे, इसका 1 और 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर तो कॉस थीटा 1 माइनस कितना बाबू साइन थीटा। चलिए एक एक कितना हो गया तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन थीटा बटा में आएंगे कॉस थीटा 1 माइनस कितना बाबू साइन थीटा। चलो यहां से 2 कॉमा ले लें तो 1 माइनस कितना दिखेगा साइन थीटा बटा में आते हैं, ये हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कितना बाबू साइन थीटा, वही चीज है खाली वो प्लस में था, वो माइनस प्लस में देखने के लिए था, प्लस में आया था, ये कितना बच गया 2 बटा कॉस थीटा, तो कितना हो गया बाबू 2 सेक थीटा। ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है ना बाबू, ये आपका हम प्रूव कर दिए। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर तो बताओ, समझ में आ रहा है, मस्त तरीके से आप लोग को समझ में आया सभी लोगों को। अभी जो क्वेश्चन बताएं जो वाला और अभी जो को हम समझाएं जो वाला समझ में आया आपको पूरे अच्छा तरीके से। चलिए अभी आप लोग को हम जो क्वेश्चन लगता बता रहे थे, देखो अभी तुरंत हम बताए हैं, जो चर्चा किए हैं लगता वही था, नहीं दूसरा है, ठीक है ना। देखो ये क्या चीज में है, सेम सवाल ही है, अभी तुमको दिखाता हूं। अभी जो क्वेश्चन ये बताए हैं, ये क्वेश्चन जो बताए हैं वही क्वेश्चन आपका यही वाला है बाबू, खाली चेंजिंग कोची है यहाँ पर किया गया है, तो थीटा के जगह कोची लिख दिया गया है ए लिख दिया गया, थीटा के जगह क्या लिख दिया गया है ए। उम्मीद करते ही देखो 2013 में पूछा है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, बस ये थीटा था, ये थीटा करके बनाया हुआ था, अभी थीटा करके भी तुरंत आप लोग के सामने हम बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये बन जाना चाहिए आप लोग से। क्या बन जाएगा आप लोग से? हाँ बाबू बन जाएगा ये आप लोग से। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हाँ सर ये मेरा 2 नंबर जो सवाल है ये कंफर्म हो गया कि 2013, 2018, 2019 में जो पूछा गया था 16 में ये हमसे बन चुका है। ठीक है, चलो आगे, चलिए आगे देखिएगा। सवाल क्या है बाबू आपका यहाँ पर, चौथा नंबर सवाल क्या है यहाँ पर, बहुत ही भी अच्छा सवाल है। इस टाइप का भी सवाल आपको देखो ऊपर में माइनस रहेगा तो क्या निकाल के लाऊंगा वो भी बता देता हूँ आप लोग को। चलो पहले इसको सीख लो, ये कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। जो पहले क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हम पहले आप लोग को हम आराम से दे लेते हैं, ठीक है ना। क्या है देखो यहाँ पर LHS में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है बाबू, ये अंडर रूट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को हम बताए होंगे या फिर पढ़े होंगे आप लोग बहुत पहले कि अगर नीचे में माइनस रहता तो ऊपर में हाथ पर में क्या से करते बाबू प्लस से, अगर नीचे प्लस रहता तो ऊपर में क्या से करते माइनस से करते। तो क्या लिखेंगे बाबू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। बहुत आसानी से कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, किया जा सकता है मेरे दोस्तों, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सेम सेम है, सेम सेम है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट। ये होगा बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट। अब क्या करें 1 प्लस साइन ए का कितना बाबू होल स्क्वायर, तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा, इसका कितना लिख देंगे बाबू तो साइन स्क्वायर ए पर कितना अंडर रूट है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पर समझने में आप लोग को। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का कितना होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ऐसे, कोई दिक्कत तो है नहीं।
अब जो क्वेश्चन आ रहा है आप थोड़ा सा समझने, जो कुछ क्वेश्चन आ रहा है मजा आएगा क्वेश्चन में। हर एक तरह का अजीब अजीब सवाल नहीं आएगा, मतलब कि इस तरह से एकदम अब हल्का ला भुला जाओ, अब धीरे धीरे मजा आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बाबू, दोनों का स्क्वायर हटाकर ऐसे लिख दें, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए का कितना होल स्क्वायर एक के तुरी, यहाँ से अंडर रूट से काट दे इसको, चलेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर ही 1 प्लस साइन ए बटा कितना बाबू कॉस ए। कभी कदार यहाँ भी ऐसा भी करता है कि कहेगा कि इतना से इतना लाकर प्रूव करके दिखाइए, आपको यहाँ पर भी छोड़ देगा। आगे भी कहेगा, तो आगे एक आध दो लाइन का है, बस अलग अलग करो। तो 1 बाई कॉस ए और साइन ए बटा कॉस हो गया ना बाबू। देखो तो प्यार से कितना हो जाएगा, ये सेक हो गया और ये कितना हो गया, tan हो गया। देखो ना भाई, क्या ये प्रूव्ड हो गया, क्या ये प्रूव्ड हो गया, आसानी से समझ में आ गया। अभी आप लोग को हम बोले थे कि इस तरह का जब सवाल आएगा तभी आप थोड़ा सा हमें आपको बताएंगे, ठीक है ना। ऊपर में अगर माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो क्या करना है क्या नहीं, जो ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो पहला सवाल रहेगा 1 प्लस अगर साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए रहेगा, तो इसका जो आंसर है आपका, पहले तो 1 प्लस साइन ए पूछ सकता है, बटा में आपका क्या पूछेगा बाबू, तो कॉस ए पहला पूछ सकता है। दूसरा का में पूछ सकता है कि सेक ए प्लस कितना पूछ सकता है बाबू, तो tan ए पूछ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर, समझने वाली बात समझ में आया ना आप लोगों को। अब इसका गोतिया के बारे में थोड़ा सा हम बता दो। 1 प्लस साइन ए रहेगा और 1 माइनस साइन ए, रूट नहीं रहेगा तब क्या पूछ सकता है, अगर रूट नहीं रहेगा तो क्या पूछ सकता है आप लोग से, तो रूट नहीं रहे तो घबराना नहीं है, रूट नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वहां रूट नहीं रहेगा तो यहाँ सब पर क्या चढ़ा रहेगा, स्क्वायर चढ़ा रहेगा। क्या बाबू क्लियर है, बात समझ में आप लोग को आया अच्छे तरीका से। क्योंकि दम वही काम करना है जो अभी कर रहे थे, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर में क्या से करना है, प्लस गुना करना, बाकी सब सेम प्रोसेस काम हो रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आप लोग को ना। तो हम क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ से पहले ये ला के दिखाया, फिर उसके बाद नहीं ला के दिखाया आप लोग को, तो भाई यही चीज ना कर रहे थे। स्क्वायर आया था, रूट रहता तो स्क्वायर कट जाता, रूट नहीं है तो स्क्वायर कटने का संभावना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। अब चलो ऊपर में कहा सर प्लस था, अगर ऊपर में अगर माइनस होता तब क्या करते हम, तो कोई बात कोई बात नहीं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बनेगा। आ गया कोई बात नहीं, 1 माइनस कितना लिखेंगे साइन ए, नीचे कितना हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, और कितना हो जाएगा तो सेक ए, माइनस कितना हो जाएगा बाबू tan ए। हो गया काम। और भी कहो तो और भी बढ़ा दूं हम लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी इसको लिखा जा सकता है। ये ऊपर चल जाएगा और नीचे चलाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अरे नीचे चलाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। आदमी को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे चीज पूछा जा सकता है। देखो हम जैसे करते हैं, चल बाबू थोड़ा थोड़ा घसक दो और थोड़ा थोड़ा आवाज हो, चलो देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को, तो बहुत बढ़िया है। चलिए इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा किनारे आ जाइए आप, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए रहेगा, ठीक है, इधर आ गया बराबर में, ठीक है। और इसका ऐसे भी लिख सकता है सेक ए माइनस tan। मतलब एक सवाल से आपको कई एक सवाल आपको दिखाए हैं, इतना से इतना भी हो सकता है, इतना से इतना भी ला सकते हैं, इतना से इतना भी ला सकते हैं, इतना से इतना भी ला सकते हैं, और इससे ए भी लाने के लिए कहेगा, इससे ए भी लाने के लिए कह सकता है, इससे ए भी लाने के लिए कह सकता है। मतलब 5-5 6-6 सवाल आपको घुमा फिरा के, एक ही सवाल को घुमा फिरा के आपको बना देगा, ठीक है ना। और आप कंफ्यूज हो गए, गबड़ा रहे हैं तो गबड़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल, एक ही दो क्वेश्चन सवाल से हम 20-30 सवाल आपको तैयार करके दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसा जैसा सवाल पूछ रहा है वैसे वैसे हम आपको क्या कर रहे हैं बाबू, बता रहे हैं। और जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री आपका बीटीवीसी से पढ़ाएंगे तो एक अच्छे रूप से आपको तरीका से बताकर पढ़ाएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए क्या बाबू 1 माइनस कितना बाबू साइन ए, बटा में आ जाओ 1 प्लस कितना साइन ए, क्या लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस साइन ए का बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस tan ए का कितना बाबू होल स्क्वायर। मेरे भाई क्या ये बटा में आएगा तो कुछ में रहेगा, प्लस वाला में हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, कुछ सवाल आते हैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं,
जिसको हम ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, अभी तुमको बता देते हैं क्या जो अभी सवाल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये वाला चर्चा कर रहे हैं, ये वाला यही आदमी का चर्चा कर रहे हैं। देखो तो अभी आपको अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्या ये है या नहीं है, जो वही है या दूसरा है, वही सवाल है या दूसरा सवाल है ना। ऊपर माइनस है, नीचे कोची है प्लस, हर पर मैं करें क्या से करेंगे, माइनस से करेंगे। वही ना सवाल आंसर आया है और 2000 कोचिंग पूछा गया है 14 में। अगर ध्यान पूर्वक पढ़ते हो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, समझ में सभी लोगों को आ रहा है अच्छे तरीके से। चलिए देखना क्या है, जरा आप इसको देखो, ध्यान से गौर करो। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का ही है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ज्यादा टफ नहीं है और ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझिएगा। ठीक है, तो LHS क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लाना है क्या बाबू, कॉट लाना है। क्या लाना है, कॉट। ये मेरे भाई किसका है, फॉर्मूला है तो कोसेक का है, और ये किसका है तो सेक का है, बहुत आसानी से। ठीक है, अब इसको चेंज तो कर दूं, 1 साइन हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। ये कॉस कहाँ जाएगा बाबू, तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये बताओ कितना लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर ए। क्या ये प्रूव्ड हो गया, क्लियर है, क्लियर रूप से समझ में आया आप लोग को, अच्छे तरीका से समझ में आ गया। दम सिंपल, दम इसका फॉर्मूला कोसेक कर दिया, इसका सेक कर दिया, दम आसानी से आ गया। ठीक है ना। चलिए, ये तो अभी आप लोग कम तुरंत चर्चा किए कि बन जाना चाहिए, बन जाएगा, बन जाएगा बहुत अच्छे तरीका से। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा ये वाला क्या बनेगा। बनेगा तो सारा सवाल, सब सवाल इजी है, लेकिन हम धीरे धीरे करके सिखा रहा हूं। ठीक है ना, सीखना भी है। चलिए 7वां नंबर, 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कितना बाबू, कॉट ए। 1 माइनस tan ए, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, लाना कितना है, tan स्क्वायर है। क्या करूं, साइन में चेंज करूं, आए बहुत फॉर्मूला याद की हुई ना, वाह कोई बात नहीं, ये सब फॉर्मूला झलकता है तुम्हारा। ठीक है ना, कितना है, tan लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि tan में हमें लाना है तो किसको कन्वर्ट कर दे बाबू, तो कॉट को कन्वर्ट करेंगे कोची में बाबू, tan में। फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत सॉल्यूशन होने लगेगा, नहीं याद रहेगा टुकुर टुकुर देखना है। एलसीएम यहाँ लेंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो गया बाबू यहाँ पर tan ए, और यहाँ पर tan ए माइनस 1 बटा कितना बाबू, tan ए का कितना होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ये tan कहाँ चल जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो tan ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बाबू आपका, प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आया बाबू, अच्छा से समझ में आ रहा आप लोग को, प्यार से समझ में आया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, समझ में आया आप लोग को, समझ में आया ना। चलिए चलिए, क्या ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बनेगा। देखो वही सवाल है, उस साइन में था ये कॉस होता है, लेकिन हम बता के कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है ना, चलो देखो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए पर अंडर रूट, 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कितना बाबू, कॉस ए। ये आपका कोची में बाबू माइनस में है, क्या हम कर सकते हैं बाबू, कोची से गुना करेंगे,
क्या से गुना करेंगे? आपको प्लस से गुना करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कौन सी से गुना करेंगे बाबू? तो प्लस से, ठीक है ना। चलिए, त्रिकोणमिति जब आप लोग को हम बेसिक तरीका से जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप क्लास कंटिन्यूअस करते रहिएगा। जब बीटीबीसी पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा जब 1-1.5 महीना बाद पढ़ाएंगे आप लोग को, तो क्लास को कंटिन्यूअस कीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एकदम इस रूप से पढ़ा देंगे ताकि इंटर में आपको छूटने का नौबत ही ना आवे। सब सीख जाएंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता है जो। चलो यहाँ पर कितना हो गया? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अरे कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कितना बाबू? अंडर रूट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर बताओ। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बाबू? ए स्क्वायर का हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर ए पर अंडर रूट। बताओ बाबू, 1 प्लस कॉस ए हो गया का होल स्क्वायर, और ये कितना है बाबू? साइन स्क्वायर ए पर अंडर रूट, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए पर अंडर रूट। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? 1 प्लस कॉस ए बटा कितना है बाबू? साइन ए, ठीक है ना। होल स्क्वायर पर कितना है? अंडर रूट है। कट गया दोनों बाबू कि नहीं कट गया? कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए बटा में कितना बाबू? साइन ए, ठीक है। बटा में कितना है? साइन ए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई साइन ए, और यहाँ पर कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए बटा कितना बाबू? साइन ए। अरे कितना? 1 बटा साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर? तो कॉसेक ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर? तो कॉट ए। क्या ये प्रूव्ड हो गया? समझ में आया? इस टाइप का हो सकता है और सवाल हो। ऊपर में आपका प्लस था तो प्लस में आया, अगर ऊपर माइनस रहता तो क्या चीज में आता? माइनस में ही आएगा, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं, शायद वो सवाल आ जाए जो अभी सोच रहे थे हम आपके लिए, ठीक है ना। चलिए ये सवाल देखो ध्यान से। अब कौन सा सवाल है जो? क्या बाबू? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कितना है? होल स्क्वायर लाना है आपको, ये वाला। हम बार बार इधर से बता रहे थे, इधर ला रहे थे, तो इधर से बता दे इधर, या चलो इधर ही से ले चलते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब पूछा? 2015 और 20 में पूछा गया, 15 और 20 में। चलिए देखिए यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कितना बाबू? होल स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कितना? होल स्क्वायर। क्या मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बटा कितना बाबू? कॉस थीटा। लिखा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं यहाँ पर समझने में, ठीक है ना। अभी आपको हम दिखला दूं तो अभी अब थोड़ा सा देरी पहले हम पढ़ाए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को। अगर देखोगे तो समझ में नजर आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये आदमी कहे थे ना कि प्रूफ कराएंगे तो डायरेक्ट प्रूफ कराएंगे, ठीक है ना। वहीं बैठा रहो ना, बात करने में बनेगा, वैसे ऐसे बैठा रहो ना, ठीक है ना। अरे खाना नहीं पच रहा तो बोलो खाना पचाओ आके। कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम बाबू? कॉस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही? साइन थीटा का कितना? होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं तो कितना बाबू? कॉस थीटा का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। हो गया। अब बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? बताएगा कोई? आए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाबू 1 का अगर स्क्वायर हम कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात है? एगो फॉर्मूला माइनस बनेगा या कोची बनेगा? एक माइनस में हो जाएगा, एक माइनस में होगा और एक क्या में होगा? प्लस में होगा। एक माइनस में आ गया बाबू, एक कोची में आ गया प्लस में, इससे ही कट जाएगा। तो 1 माइनस कितना दिखेगा? साइन थीटा बटा में 1 प्लस कितना दिखेगा बाबू? तो साइन थीटा। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है आप लोग को? समझ में आया दोस्त? देख लो बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से देखो, यहाँ पर समझ में सब लोग को आ गया। क्लियर है?
आगे बढ़ूं, आगे बढ़े, ठीक है, देखिएगा। तो चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा ही है, आप लोग को बताया गया भी है, ठीक है ना। 10वां नंबर सवाल, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है, वह ये 2015 में पूछा गया है। तो क्या बाबू यहाँ पर साइन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, इसको भी स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखोगे गौर से तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो एक क्या चीज में है, एक माइनस में है ना बाबू, और एक कोची में है बाबू आपका प्लस में है। एक माइनस में है और एक कोची में है प्लस में। नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में बन गया, आराम से आपके सामने हम लिख दिए। देखो इसका कहानी से सुहा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हो गया काम आपका, आ गया आंसर। है टफ सवाल तो कोई बात रहता कि हाँ सर टफ सवाल है, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। ये वो इसने सवाल आया उठ के, बहुत भारी भरकम उठ के आया है। देखो जो बोर्ड एग्जाम पूछता है ज्यादा टफ आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाए जो आगे चलकर आपको काम है। अभी जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अभी ताकतवर निकल कर आया है कोई ऐसा क्वेश्चन कि जो कि आपको रोक सके, रोकने का सवाल ही नहीं होता है। क्या है यहाँ पर बाबू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस कितना बाबू साइन थीटा का कितना होल स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। ये पूछा गया है, जरा गौर से ध्यान से इसको देखना कि क्या है जो, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बाबू 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बाबू 2ab। सही है, ये इससे ही कट जाएगा बाबू, कट जाएगा या नहीं कटेगा, कटेगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका भी मान 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। क्या बाबू ये बहुत ही भारी भरकम सवाल आप लोग को हम बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं आप लोग को, एकदम इजी सवाल आ रहा है और आराम आराम से हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन आए हैं निकल कर, कौन सा है 2016 में पूछा गया है। चलो 2016 में पूछा गया है तो देखो 2016 वाले भाई साहब को, तो ये कॉट में है माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पर कॉट है भाई कितना है बाबू कॉस थीटा है। बहुत भारी भरकम सवाल है बाबू, एकदम टफ सवाल आ गया, ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन थीटा, बहुत बढ़िया से लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई कितना बाबू साइन थीटा प्लस कितना है बाबू कॉस थीटा। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहीं कहीं पर आपको लग रहा है कि दोनों में कॉस कॉमा हो जाएगा, एक रो में कॉस कॉमा हो जाएगा, तो निकालो ना भाई। तो कॉस थीटा अगर निकाल लेते हैं तो 1 बाई साइन थीटा प्लस कितना दिखेगा माइनस 1 दिखेगा बटा में कॉस थीटा, और 1 बटा कितना साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ये दोनों का दोनों कहानी समाप्त हो गया, ये दोनों का दोनों समाप्त हो गया। 1 बटा साइन का कितना लिख सकते हैं बाबू, तो कोसेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी हो जाएगा बाबू कोसेक थीटा प्लस 1। क्या ये प्रूव्ड हो गया। देखो तो कितना हार्ड सवाल को कितना आसानी से बना दिए। अब हम लोग दिमाग लगाते काफी ज्यादा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देखो कॉस बाई साइन किए, कॉस कॉमन लिए कट गया, 1 बटा साइन का क्या होता है तो कोसेक आपका होता ही है। समझ में आ रहा है सभी लोग, बच्चे लोगों को, टोटल बच्चे को समझ में आ रहा है। चलिए अब सवाल क्या है, ये भी 2012 में पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया, 12 में भी पूछा गया, खाली एक ही बार लिखा है। और ये क्वेश्चन ऐसा आते रहता है, ठीक है ना। ये 2-3 तरीके से बताए जाते हैं, समझे जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाऊं सिखाऊं, तभी तो मजा आएगा ना, ठीक है ना। चलो LHS में देखो बाबू, यहाँ पर कितना लिखा है साइन थीटा 2
साइन क्यू थीटा बटा कितना बाबू 2 कॉस क्यू थीटा आई कॉस थीटा। लाना क्या है बाबू, तो tan थीटा लाना है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या हम साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा। ठीक है, नीचे में आओ, अगर यहां से कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन थीटा, इसको साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाबू। आए बटा में आइए, ये हो गया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना बाबू 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं। ये लिख दिया आपका साइन थीटा। चलो ये कितना हो गया बाबू 1, गुना करो -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में जो बेचारा है वैसे ही रहने देंगे, नीचे में जैसे था वैसे उसको क्या कर दिया हम छोड़ दिए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1। यहां पर लिखेंगे बाबू साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटा में कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इससे एक कट गया। साइन बटा कॉस कितना होता है बाबू, तो tan होता है। ये आपका भी प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो भी पढ़ाया गया होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कहाँ तक हम क्वेश्चन बताए हैं, 13 तक ही बताए हैं आप लोग को। 14 नंबर सवाल आ जाइए जल्दी से। क्या 14 नंबर सवाल आप लोग से नहीं बनेगा? देखो क्वेश्चन भाई ये लाना है। ठीक है, 14 नंबर सवाल है। 15 नंबर क्या है जरा देखते हैं। चलिए 15 नंबर उसी तरह का सवाल है। ठीक है ना, बनाने के लिए छोड़ देते हैं आप लोग को। 14 और 15 दोनों आप लोग का होमवर्क रहेगा, याद रखिएगा। और नहीं बनेगा तो हम 14 और 15 से बताएंगे आप लोग को। और मिलेंगे आप लोग को कौन, पार्ट नंबर कितना बाबू, पार्ट नंबर आप लोग को मिलेंगे 7 में। ठीक है, और क्लास कंटिन्यूअस करते रहिएगा। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाला है और आप लोग ध्यान से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद चलेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके आगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।